चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। वेलकम बैक, सभी व्यूअर्स का स्वागत करते हैं स्टडी ऑफ शेयर मार्केट की इस सीरीज़ में पुनः एक बार। मैं अजय साल्वे आज का बहुत ही जीवंत और सबसे ज्वलंत टॉपिक लेकर आया हूँ। डिमांड है काफ़ी इस टॉपिक की भी कि डिविडेंड क्या है, और डिविडेंड या फिर लाभांश को थोड़ा डिफाइन करने के लिए, है ना, आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। इसके अलावा एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट क्या होती है, एक्स डेट अलग और रिकॉर्ड डेट वैसे अलग होती है दोनों, है ना। तो ये क्या होते हैं, आज हम ये जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चंस नहीं, आज एक भी क्वेश्चन नहीं है। पिछले वीडियो में एक भी क्वेश्चन आया नहीं है। या तो मैं मान के चलूँ कि या तो वीडियो सबको अच्छे से समझ में आ गया, या तो एकदम सर के ऊपर से गया। तो दोनों केस में अभी मैं वैसे क्या ही मानूँ, क्या ही अब इसका अर्थ निकालूँ, आई डोंट नो। अब क्या ही कर सकते हैं ना। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम जो है वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो कि हमें पूरी कर लेनी चाहिए। जैसे कि वही पुरानी, अगर कोई भी सज्जन जिसे भी टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान चाहिए और ढूंढ रहा है कोई भी टेक्नोलॉजी से संबंधित ग्रुप, तो हमारा ग्रुप जो है वो अवेलेबल है। व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको जाना है अबाउट पेज में। टेलीग्राम का जो है वो लिंक दिया हुआ है, जिससे कि आप सीधे ही टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के साथ ही आपको नियमावली का लिंक मिल जाता है। आपको यहाँ पर सुननी होती है नियमावली। ओके, देन अगर आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जुड़ना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक गूगल फॉर्म का जो जी, तो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इसको खोलना है। इसके बाद एक नियम पूछा गया है इसमें, इस नियम को ध्यान से सुन के, मतलब सारे नियम सुनना है, इसके साथ ये नियम जो कि स्पेशली पूछा गया है ये ध्यान से सुनना है, और यहाँ पर लिखना है संबंधित बॉक्स में जहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। और साथ ही साथ में सारा फॉर्म अच्छे से ध्यान से फिलअप करना है और सबमिट करना है। आपको शीघ्र जो जोड़ने की हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ में फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप पर डेडिकेटेड ग्रुप टेक असिस्टेंट फॉर फीमेल, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड द्वारा संचालित किया जा रहा है। यदि कोई भी फीमेल इंटरेस्टेड है समूह में जुड़ने के लिए, तो आप सभी का स्वागत है। आइए और जुड़ जाइए, और अपने ज्ञान से जो है वो समूह को आगे बढ़ाइए। साथ ही साथ में सहायता लीजिए अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, और फीमेल्स की। ओके, तो अब हम जो है वो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक वही हमारा कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड यानी कि लाभांश। लाभांश मतलब अगर हम इसको भी अगर थोड़ा सा तोड़ दें तो लाभ धन अंश। अंश यानी कि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस जो हमने स्टार्टिंग के बनाए थे उनमें बताया था कि अंश बोले तो शेयर, है ना, और शेयर यानी कि हिस्सा भी कह सकते हैं, है ना। अंश, हिस्सा, शेयर एक ही होता है। ओके, और लाभ यानी कि प्रॉफिट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी साल भर में, है ना, फाइनेंशियल ईयर में अपने जितना भी प्रॉफिट कमाती है उन उसमें से कुछ हिस्सा, है ना, लाभांश अपने शेयर धारकों के साथ साझा करती है ना। तो एक मान के चलिए कि किसी कंपनी ने अपने वित्तीय वर्ष 2019-2020 में मान के चलिए आप लगभग 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो कंपनी अपनी इच्छा अनुसार 30 करोड़ या 50 करोड़ या 20 करोड़ कोई भी एक राशि अपने शेयरधारकों के साथ बांटेगी,
है ना, लेकिन ये बराबर बराबर के केस में बढ़ती है ना। आप मान के चलिए कि किसी भी कंपनी की वैल्यू मतलब स्टॉक वैल्यू 100 रुपये है और मार्केट में वर्तमान में इस कंपनी के 10 करोड़ इक्विटी मान के चलिए आप अवेलेबल है। इक्विटी मीन्स शेयर्स, ओके, या स्टॉक। तो 10 करोड़ स्टॉक्स जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। तो अब कंपनी को जो है वो बराबर बराबर देना है। तो सपोज़ अगर कंपनी को 50 करोड़ रुपए जो है वो अपने शेयरधारकों को, लॉयल शेयरधारकों को, या यानी कि हिंदी में आप इनको वफादार भी कह सकते हैं, है ना, निवेशकों को, शेयरधारकों को देने हैं, तो कम से कम 5 रुपये पर इक्विटी या पर शेयर यहाँ पर दिया जाएगा पर शेयरधारक, है ना। तो ऐसे केस में 100 रुपये, सपोज़ आज की डेट में किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू है तो प्लस 5 रुपये, यानी कि 105 रुपये वैल्यू हो जानी चाहिए ना। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इनमें कुछ डेट्स का जो है हम ध्यान देंगे। एक तो होती है रिकॉर्ड डेट और एक होती है एक्स डेट। वही एक्स डेट कुछ भी हो सकती है, एक्स डिविडेंड डेट भी हो सकती है, एक्स बोनस डेट भी हो सकती है, एक्स स्प्लिट डेट भी हो सकती है। एक्स क्या है? एक्स मीन्स मतलब इसको अपन विदाउट मानेंगे, ओके, यानी कि ये नहीं है, ओके। ये नहीं है को हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए एक्स डिविडेंड डेट, ठीक है। एक्स डिविडेंड डेट क्या है कि इस डेट में आपका डिविडेंड, है ना, आपका डिविडेंड जो है आपके स्टॉक में से माइनस कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यानी कि अगर कल, यानी कि आज क्या आपकी डेट हो गई, सपोज़ आज की 17, सपोज़ क्या आज तो है ही 17, ओके। तो आज 17 तारीख है और आपकी एक्स डेट होगी 19 तारीख। ये मान के चलिए कि आपकी एक्स डेट है 19 तारीख, ठीक है। आपकी रिकॉर्ड डेट है 20 तारीख। अब मैं आपको पहले बता दूं कि रिकॉर्ड डेट क्या होती है। रिकॉर्ड डेट वो होती है जिसके दौरान, यानी कि इस तारीख तक, जब इस तारीख को कंपनी आपके डिमेट अकाउंट को देखे, जांचे, तो इस तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी रिकॉर्ड में स्टॉक होना चाहिए। तो यही है रिकॉर्ड डेट, ओके। अब अगर आपको इस तारीख को आपके मतलब डिमेट अकाउंट में स्टॉक चाहिए तो ऑब्वियसली आपको खरीदना कब पड़ेगा? आज नहीं, यानी कि 20 तारीख को ही नहीं खरीदना है आपको, आपको खरीदना है 17 तारीख को। 17 तारीख को क्यों खरीदना है? सपोज कल शनिवार नहीं है, आप ऐसा मान के चलिए, यानी कि कल ट्रेडिंग डे है और परसों भी ट्रेडिंग डे है। तो इंडिया में क्या फॉर्मूला है कि 2 ट्रेडिंग डे में आपके डिमेट अकाउंट में आपका स्टॉक जो है वो जमा किया जाएगा। यानी कि जब आप आज खरीदेंगे तो आज का एक ट्रेडिंग डे, उसके बाद कल का एक ट्रेडिंग डे और एक परसों का ट्रेडिंग डे। सपोज सपोज क्या, ऑब्वियसली कल तो है ही ना शनिवार, कल शनिवार है, उसके बाद रविवार है, यानी कि सैटरडे संडे, अब ये 2 दिन हो गई छुट्टी, यानी कि ट्रेडिंग नहीं होने वाली। तो अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कब हो गया? सोमवार, यानी कि 19 तारीख को। अब उसके बाद वाला ट्रेडिंग डे, यानी कि हमने पहले तो 17 को खरीदा, उसके बाद मंडे यानी कि 19 को, उसका एक दिन हो गया, उसके बाद ट्यूसडे को ये दूसरा दिन हो गया, ओके। तो इस दिन आपके डीमेट अकाउंट में ये स्टॉक दिखाई देता है, ठीक। तो ये जो डेट हो गई, ये हो गई रिकॉर्ड डेट, है ना। अब एक्स डेट क्या हो गई? एक्स डेट हो गई 19 तारीख, ठीक है। एक्स में यानी कि विदाउट बोनस या विदाउट डिविडेंड की जब बात कर रहे हैं तो विदाउट डिविडेंड, यानी कि अगर आज 17 तारीख को क्लोजिंग किसी स्टॉक की 100 रुपये पर हो रही है, यानी कि जिस कंपनी ने आपको डिविडेंड देना है उसके स्टॉक की वैल्यू आज 100 रुपये है जब मार्केट क्लोज हो चुका है, तो यहाँ से मंडे को इस स्टॉक की वैल्यू माइनस, कम से कम -5 रुपये तो है ही, ठीक है, -5 रुपये, ये हो गया एक्स डिविडेंड। लेकिन एग्जैक्टली ये 95 रुपये पे ही खुले, यानी 95 रुपीज़ पर ही खुले, ये ज़रूरी नहीं है। रीज़न सिंपल
मैंने स्टार्टिंग के अपनी वीडियोस में भी बताया था कि जो शेयर की वैल्यू है वो डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड पर। यानी कि सप्लाई, मांग और क्या ही कहते हैं, सप्लाई। ओके, आई जस्ट फॉरगॉट। ओके, मांग एवं पूर्ति। ओके, पूर्ति। हाँ, तो मांग एवं पूर्ति पर जो है वो शेयर का वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है, मांग और पूर्ति क्या है, यानी कि एक बंदा जो है जिसके पास स्टॉक है वो बेचना नहीं चाह रहा, ठीक है, और दूसरे लोग जो है वो लगे हुए हैं कि भाई मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे, चल इतना ले ले, चल इतना ले ले, चल इतना ले ले, चल इतने रुपए ले ले, पर वो देने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका मतलब ये कि उस स्टॉक की डिमांड है या उस चीज़ की डिमांड है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि उस स्टॉक की कीमत बढ़ रही है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो इस केस में ये भी हो सकता है कि 96 रुपीज़ पे खुले, 97 रुपीज़ पे खुले और बंद होते होते 98, 99, 100, इवन 100 रुपये, 101 रुपये भी हो जाए, है ना। ये पॉसिबल है। ठीक है, तो यदि आज यानी कि 17 तारीख को, आज जब मार्केट बंद हुआ है, तो 100 रुपये उस कंपनी का जो है वो स्टॉक ट्रेड कर रहा था 100 रुपये पर, और सपोज़ वो 96 रुपीज़ पे मंडे को खुल रहा है, यानी कि 19 तारीख को। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम आज यानी कि स्टॉक कितने रुपए नुकसान में है? अगर आपका आंसर है 4 रुपये नुकसान में है तो बिल्कुल गलत। ये 1 रुपया प्लस में है, क्योंकि आपको डिविडेंड जो है ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है, एक समझ के चलिए। ठीक है, ये क्योंकि पहली शर्त थी कि इस दिन जो है वो विदाउट डिविडेंड ट्रेड करेगा। ठीक है, या मतलब सपोज आप ये मान के चलिए कि अगर यहाँ पर डिविडेंड भी नहीं काटा जाए, है ना, और एज इट इज़ स्टॉक की वैल्यू रखी जाए, तो बंदा क्या करेगा ना, 5 रुपये ऐसे ही लेके निकल जाएगा, ऊपर से जो है वो स्टॉक को रखेगा भी नहीं, तो लॉयल्टी ख़त्म। ठीक है, तो इस कारण से बहुत से ऐसे कारण होते हैं कि कंपनी जो है वो कंपनी को एक्स जो है वो डेट रखनी होती है। तो ये एक्स डेट हो गई, रिकॉर्ड डेट भी आप लोगों ने समझ ली। तो इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि कंपनीज जो है वो कैसे देती है डिविडेंड।